श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि रसोई घर का भंडार अगर आप चाहते हैं कि हमेशा भरा रहे तो सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, गृहिणी जरूर कुछ कार्य करें जिससे आपके रसोई घर का भंडार हमेशा भरा रहे। यही मैं जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। वीडियो को लाइक करते हैं आप तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारे अच्छी जानकारी लेकर के आने की और भी इच्छा जागृत होती है। रसोई घर का जो स्थान होता है वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। रसोई घर में जब कोई माताएं, बहनें, महिलाएं भोजन बनाने लगती हैं तो वह स्वयं अन्नपूर्णा की स्वरूप हो जाती हैं। और हमारी रसोई घर का भंडार भरा रहे तो सबसे पहला कार्य क्या है कि हमें अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। यानी आप पूरे घर को गंदा थोड़ी देर रख सकती हैं, लेकिन रसोई घर को हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, पितृ देवता, माता लक्ष्मी, सभी देवी देवता दिन में एक बार आपके रसोई घर में ज़रूर आते हैं। और रसोई घर आपका साफ और स्वच्छ रहता है तो आपके घर में हर प्रकार की भंडार को भरा रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसीलिए हम सभी को रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो रसोई घर के स्थान पर ज़रूर जाती हैं। तो इसीलिए रसोई घर को कहा जाता है कि सभी माताएं, बहनें, महिलाएं जब भोजन बना लेती हैं तो चूल्हे को हो, चाहे स्लैब हो, चाहे बर्तन हो, सभी चीज़ों को साफ और स्वच्छ कर लीजिए ताकि आपके घर में जब भी कोई देवी देवता आते हैं तो उनको आपका रसोई घर साफ स्वच्छ दिखता है तो वह प्रसन्न होकर आपके भंडार को हमेशा भरे रहते हैं। दूसरा हम जानते हैं कि दूसरा हमें क्या कार्य करना चाहिए। दूसरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने तस्वीर लगाई है। यह तस्वीर है माता अन्नपूर्णा की। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भगवान शिव को अन्न देते हुए जो तस्वीर होती है, सभी माताएं, बहनें, महिलाओं को अपने रसोई घर में जरूर लगाना चाहिए। जब आप वो फोटो लगाते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है और माता अन्नपूर्णा की कृपा जब होती है तो आपके अन्न भंडार हमेशा भरा रहता है। हम सभी महिलाएं, माताएं, गृहिणी, बहनें जो भी हैं अपने गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन को सार्थक करती है। हम कहीं अगर जानकारी लेते हैं तो वही चीज़ हम आपको भी शेयर करते हैं और वही चीज़ हम स्वयं करते हैं और तभी आपको शेयर करते हैं। यानी मैं पूरे घर को थोड़ी देर गंदा कर रख सकती हूँ, बच्चों हैं खेलते हैं, कूदते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ गंदगी ज़रूर होती है, लेकिन रसोई घर हमारा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। यानी जब भी आप भोजन बनाएं, जब भी कोई चीज़ करें, कोई भी प्रकार की अपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, जो भी गैस चूल्हा हो, उसे ज़्यादा देर तक गंदा न रखें, उसे साफ और स्वच्छ रखें, जिससे आपका भी मन आकर्षित हो। आप जब भी रसोई घर में प्रवेश करें तो आपको भी अच्छा लगता होगा। यहाँ मैं दोपहर का लंच भी तैयार कर रही हूँ, रायता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में दोपहर के नाश्ते में मैं जो है रायता ज़रूर बनाती हूँ, जिससे खाने से ठंडक बनी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि रसोई घर हमारा जब साफ और स्वच्छ रहता है तो हर बीमारी से भी हम बचते हैं। तो दो कार्य तो आप जान गए। तीसरा हमारा कार्य है कि जब भी हम भोजन बनाते हैं स्नान करके बनाना चाहिए ताकि आप गौ माता के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकाल सकें। आपके अन्न भंडार यानी आपके जो रसोई का स्थान होता है, रसोई की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई जीव जंतु को ज़रूर खिलाया करिए। चाहे आप गौ माता को खिला लीजिए, चाहे आप कौवे को खिला लीजिए, कुत्ते को खिला लीजिए, किसी न किसी प्राणी को ज़रूर दीजिए। कहा जाता है अन्न प्राण देता है और अन्नदान महादान माना गया है। अगर आपने प्रतिदिन एक संकल्प लिया है कि अन्नदान करना है तो यकीन मानिए आपके घर में किसी भी प्रकार के आर्थिक स्थिति जो भी मतलब अन्न भंडार है वो हमेशा भरा रहता है, क्योंकि आप सबसे बड़ा दान प्रतिदिन कर रहे हैं। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और मैंने भी इसे मीशो से मंगाया था, तो आप भी मीशो से मंगा सकते हैं। तो ये मेरे रसोई घर का स्थान है जो कि मैं हमेशा साफ़ और स्वच्छ रखती हूँ और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है।
तो तीसरा चीज़ है, मैंने जो आपको बताया कि अपने घर से कोई न कोई पहली रोटी गाय को, लास्ट रोटी कुत्ते को ज़रूर दें। जैसे मेरे यहाँ क्या होता है, कभी कभी गाय आ जाती हैं और कौवे रोज़ आते हैं। कौवे को देने से आपके घर में पितृ दोष नहीं होता, शनि का जो है राहु केतु जो भी ग्रह दोष होते हैं वो भी नहीं होते। और अन्नदान महादान कहा गया है, तो किसी भी रूप में आप अन्नदान अपने रसोई घर का बना हुआ ज़रूर दिया करिए, जिससे आपके घर में अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। साथ ही जब भी आपके घर में कोई अतिथि आए ना, तो मीठा पानी ज़रूर दें, क्योंकि जो मीठा भोग होता है वह माता लक्ष्मी का होता है। और जल तो वैसे भी जल बहुत बड़ी चीज़ है, तो मीठा जब खिला के आप किसी को जल देते हैं तो अतिथि आपके घर में जो आते हैं, मीठा खिलाने से लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए तीखा खट्टा जो भोग होता है वह होता है दरिद्रता का, और मीठा भोग जो होता है वो माता लक्ष्मी का होता है। साथ ही अपने रात में रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखने के बाद एक लोटे में जल ढक के रख दिया करिए, और सुबह उठ करके वही जल अपने मुख्य द्वार पे जरूर छिड़काव किया करिए। इससे आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो रसोई का जल का स्थान होता है वह पितरों का स्थान होता है। बातों बातों में मैंने अपना लंच भी तैयार कर रही हूँ, और साथ ही जो है मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर आप लोगों को पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ, लेकिन दैनिक दिनचर्या में भी हमें जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। तो यही फ़ोटो है जो मैंने आपको बताया है, और ऐसी ही फ़ोटो आपको चित्र जो है अपने रसोई घर में लगानी है। साथ ही नींबू मिर्च को हमें साथ में नहीं रखना चाहिए। नींबू मिर्च जो होती है वो होता है दरिद्रता का भोग, तो इसीलिए कहा जाता है कि नींबू मिर्च को साथ में हमें नहीं रखना चाहिए। जब हम गैस को ऑन करते हैं, स्नान करने के बाद जब आप रोज सुबह जाती हैं रसोई घर में भोजन बनाने, तो अग्नि माता को प्रणाम जरूर किया करिए। साथ ही जो हमारे गैस की लौ होती है वह नीली होती है, और नीली लौ जो होती है उसे कहा जाता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जब वो पृथ्वी पर उन्होंने 4 रूप में बांटा था। एक बांटा था अग्नि में, एक बांटा था आपका जो है आपने बबूल गोंद देखा होगा उसमें बांटा था, एक स्त्री में जब रजस्वला धर्म आता है तब हुआ था, और एक शायद जल में, मुझे स्मरण नहीं है, 4 चीज़ों में बांटा था। तो इसीलिए कहा जाता है जब रोटी आप बनाते हैं ना, तो आप उनसे भगवान का नाम लेते हुए बनाया करिए, क्योंकि जो गैस की नीली लौ होती है वह नीली लौ नहीं, जैसे जब भी आपने हवन भी करते हुए देखा होगा, जब हवन की लौ ऊपर जाने लगती है तो उसमें छिड़काव किया जाता है जल का, क्योंकि हवन की लौ जब ऊपर जाएगी तो वो श्रेष्ठ नहीं होता। तो हमारे गैस की जो लौ होती है वो नीली निकलती है ना, तो नीली निकलने की वजह से दोष लगता है। इसलिए कहा जाता है जब भी आप रोटी बनाइए, ये मैंने एक कथा में सुना था, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, पुराण सुना था मैंने, वही मैं आपको छोटी सी जानकारी शेयर कर रही हूँ। जब आप रोटी बनाते हैं ना, तो भगवान का नाम ले करके कहा करिए, ताकि वह प्रसाद का रूप हो जाए। जब भी आप सभी को भोजन देने के बाद हमें माताएं, महिलाएं, गृहिणी को अंतिम में भोजन करना चाहिए। जो भी बच्चे भगवान का स्मरण करते वही खाइए। ऐसा ना करिए कि जो भी आप भोजन बनाएं सबसे पहले आप अपने लिए निकाल लें, ये श्रेष्ठ नहीं होता। इससे आपके घर में क्षय होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भंडार भरा रहे, तो सबसे पहले अपने बड़े जो भी हैं बच्चों को देने के बाद जो बचे आप वही खाइए। और भोजन बनाते समय हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाते हैं, और टेस्ट करते हैं तो श्रेष्ठ नहीं होता। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरे रसोई घर के बाहर का नज़ारा है, जो कि बारिश होने वाला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं कि आप लोग भी देखिए कि कितनी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के